गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आशीष एंड आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 और चैप्टर फर्स्ट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर फर्स्ट में जो भी डाउट है आप लोग बताइए, वो डाउट आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Then biological classification means it is the scientific procedure of arrangement of organisms into group and subgroup on the basis of similarity and dissimilarity and placing the group in the hierarchy of category। means organisms को हम क्लासीफाइड कर रहे हैं ग्रुप में और सब ग्रुप में, और यहाँ पे जो पैटर्न है ये है हायरची पैटर्न। तो आपको पता होगा हायरची पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। किंगडम क्या होता है, लार्जेस्ट, और स्पीसीज क्या होता है, स्मॉलेस्ट। यदि पूछा जाए कि लार्जेस्ट क्या है तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, किंगडम। देन अब यहाँ पे आता है कि क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या रीजन है क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ 1 or 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप gives sufficient information about the essential feature of the group and it help in identification of new organism. Classification help in knowing the relationship among the different group of organisms. The organisms of past cannot be studied without a proper system of classification. Means as the क्या रीजन है क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस हुआ है, हम सभी एनिमल को एक साथ स्टडी नहीं कर पाते हैं, और यदि उनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो उनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। जैसे सपोज पूरा किंगडम है, इसमें इंसेक्ट भी है, ओके, और कुछ मेमल्स भी है, रेप्टाइल्स है, तो हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, या जो जिनमें बोन्स पाई जाती थी, जिनमें बोन्स नहीं पाई जाती। जिनमें बोन्स पाई जाती है उन्हें बोल दिया कॉर्डेट, और जिनमें बोन्स नहीं पाई जाती उन्हें बोल दिया नॉन कॉर्डेट। तो इन्हें हमने डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड किया और उसका रीज़न क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ करेक्टर। ओके, so on the base of specific type of character animals are classified। और कुछ उसमें सिमिलरिटी थी, सपोज जिन एनिमल में सिमिलरिटी है उन्हें अलग ग्रुप में रख दिया, और जिसमें डिसिमिलरिटी है उनको अलग ग्रुप में रखा। सो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी एंड इट हैव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन से न्यू ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एज द क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट आर्टिफिशियल, सेकेंड नेचुरल, और थर्ड फाइलोजेनेटिक। फर्स्ट आर्टिफिशियल, ओनली 1 or 2 morphological character। morphology means external feature। morphological character for the grouping of organisms is used। flowering and non-flowering plants, anemia or anemia and Aristotle classification। तो यहाँ पे जो क्लासिफाइड किया गया, कुछ एनिमल्स कहते हैं फ्लावरिंग और कुछ कहते हैं नॉन फ्लावरिंग। सेकेंड, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू 2 कंसिडरेशन स्टडी ऑफ द नंबर ऑफ करेक्टर एज टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, इसको गिवन दिया बेंथम एंड हुकर ने। एंड लास्ट फाइलोजेनेटिक, इट इज़ बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन पैटर्न। इट डिपेंड द इवोल्यूशन पे ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ इवोल्यूशन ऑन द अर्थ। एंड एंगलर एंड प्रेंटी क्लासिफिकेशन एंड हचनसन ये साइंटिस्ट थे। तो ये ध्यान रखिए कि जो क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट है। फर्स्ट आर्टिफिशियल, सेकेंड पॉइंट नेचुरल, और लास्ट पॉइंट फाइलोजेनेटिक।
ये तीनों पॉइंट आपके आते हैं क्लासिफिकेशन में, और क्लासिफिकेशन नेसेसरी भी है। यदि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं, प्लांट्स को, एनिमल को, तो उनको आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। चैप्टर का मेन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल्स, प्लांट, इनको क्लासिफाई करेंगे, और जब आप क्लासिफाई करेंगे तो इसका मेन एडवांटेज है आप नई नई स्पीसीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और क्लासिफिकेशन की जो स्टडी करते हैं ये करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मीन्स ही होता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ये है लीनियस, और पूरा नाम इनका कैरोलस लीनियस, इन्हें बोलते फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और इसके पहले आपने स्टडी किया होगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड नॉमेनक्लेचर इट इज़ टू टाइप, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाई मीन्स क्या, और टू, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के हम टू नेम देते हैं, जेनेरिक एंड स्पीसीज, तो वहाँ पे आता है बाइनोमियल। ओके, नेक्स्ट इज द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम सिस्टम तो जनरली जो यूज़ किए गए 6 है। फर्स्ट है 2 किंगडम, यहाँ पे जो स्टडी किया प्लांट्स एंड एनिमल। 3 किंगडम में है प्लांट, एनिमल एंड प्रोटिस्टा। 4 किंगडम में, 5 किंगडम के अकॉर्डिंग क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। नेक्स्ट, इन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया इसका मेन रीजन था सेल वॉल के बेस पे, सेल वॉल प्रेजेंस। इसको डिस्क्राइब किया लीनियस ने, और लीनियस को बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। 3 किंगडम सिस्टम इसको डिस्क्राइब किया हैकल ने। सेपरेटेड यूनिसेलुलर एनिमल, एल्गी एंड फंजाई on the basis of lack of tissue differentiation, and new kingdom Protista was introduced. And 5 kingdom it is described by R.H. Whitaker. So R.H. Whitaker derived all the organisms into 5 kingdom. Then as these kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, or last Animalia. First Monera. Monera include prokaryotic, and some example of in this kingdom include mycoplasma, bacteria, actinomycetes and cyanobacteria। ये सभी एनिमल्स आ जाएंगे किंगडम मोनेरा में। और यहाँ पे जो मेंशन किया गया इट इज़ अ डिफरेंट फीचर। फर्स्ट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, और जनरली जो एनिमल आते हैं मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। सेकेंड पॉइंट, द सेल्स आर माइकोप्लाज्मिक एंड सेल वॉल जनरली प्रेजेंट, सेल वॉल पाई जाती है। थर्ड, जेनेटिक मटेरियल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेक डीएनए। फोर्थ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर अब्सेंट, क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकम्बिनेशन, एंड फ्लैजेला मे बी प्रेजेंट एंड आर एज अ सिंगल स्ट्रैंड। अब यहाँ पे जो क्लासिफाइड किया मोनेरा को ही आगे बांट दिया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और इन दिस पिक्चर मेंशन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स इट इज़ 2 टाइप, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। और फोटोसिंथेटिक में एग्जाम्पल आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक, एनाबीना। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक। ओके, तो इन एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम्पल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। तो किंगडम मोनेरा इंक्लूड एज द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ राउंड शेप होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ कॉमा शेप होते हैं। सो इट इज़ द डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्या होती है डिफरेंट शेप। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक।
और इसके अकॉर्डिंग आता PPLO, इसे बोलते प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और दे लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड दे कॉज ए डिसीज प्लांट एंड एनिमल। अब आपको एक आंसर भी देना है। आपको पता है कि मेरी हर वीडियो में मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, राइट द एक्सपेंडेड टर्म ऑफ PPLO। इसका एक्सपेंडेड टर्म आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। PPLO क्या होता है, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट एज द यू बैक्टीरिया, दे इसको बोलते ट्रू बैक्टीरिया, और इनकी जो सेल वार होती है वो क्या होती है, रिजिड। इसके अलावा ये क्या होते हैं, मोटाइल। एंड साइनोबैक्टीरिया, या इससे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके अलावा दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं। देन दीज आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। देयर हैबिटेट एज द फ्रेश वाटर, मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल। Then as the some organisms show the specialized cell, and these cell it is also called heterocyst। इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल सेल होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट इट हैव द नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबीना। एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है उनका नाम क्या है, नोस्टॉक एंड एनाबीना। Chemosynthetic bacteria oxidize inorganic substance like nitrates, nitrites, ammonia and produce energy and help in recycling of nitrogen, phosphorus, sulfur। Importance है chemosynthetic bacteria का। And heterotropic bacteria are most abundant in decomposers and they are help in the production of curd। Second, antibiotic। Third, fixing nitrogen in leguminous plant, and some of them are pathogen and cause disease like cholera, typhoid, tetanus and citrus canker। Citrus canker, this disease it is caused as the plant। So in this paragraph indicate as the different importance and harmful of bacteria like the heterotropic bacteria। So U bacteria as the common name as the true bacteria, then after that as chemosynthetic and heterotropic bacteria। So maybe as the importance of heterotropic bacteria, यहाँ पे जो बताया गया heterotropic bacteria का importance क्या है और क्या हार्मफुल होते हैं। ओके और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन किया गया, लिविंग मीन्स एज द सिक्स किंगडम, और यहाँ पे जो सिक्स किंगडम में आएंगे मोनेरा को ही क्लासिफाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए सिक्स किंगडम में जो हमने क्लासिफिकेशन किया, एक किया किंगडम मोनेरा। तो एक क्वेश्चन भी आपका आ गया, आप क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। किंगडम मोनेरा इंक्लूड, या किंगडम मोनेरा आर क्लासिफाइड इन विच टू ग्रुप। कौन कौन सी ग्रुप हैं जिसमें किंगडम मोनेरा को क्लासिफाइड किया गया है, इसका आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी पिछली वीडियो में सिर्फ एक स्टूडेंट ने रिस्पांस दिया था, बाकी स्टूडेंट भी आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर देने से टॉपिक आपकी क्लियर होंगे। ठीक है, और ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन दिया गया, ये पूरे यहाँ पे पहले क्या दिया, प्रोटिस्टा, इसके पहले क्या मोनेरा। तो मोनेरा में बांटा गया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब दोनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो आर्की एंड यू बैक्टीरिया बोथ आर यूनिसेलुलर एंड बोथ आर प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं। प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, ये तीनों होते हैं मल्टी सेलुलर और तीनों ही होते हैं यूकैरियोटिक। सो दिस पिक्चर इंडिकेट एज द डिफरेंट किंगडम मोनेरा,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और इस चैप्टर में आपको इन पांचों किंगडम को डीपली स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। द मोस्ट ऑफ द कैटेगरी, द मोस्ट बेसिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड किंगडम, and most scientists divided organisms into 5 kingdom. This topic discussed, and these 5 kingdom are: first, Monera, example bacteria; kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and last as the kingdom Animalia. So these 5 kingdom it is described by R.S. Whitaker. इस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिस्क्राइब किया 5 किंगडम। कौन कौन से 5 किंगडम थे? तो इन किंगडम के नाम आप लोग ध्यान रखिए, नाम आपको याद हो गए होंगे कि काफ़ी बार एक टॉपिक रिवाइज हो गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और ये टॉपिक आप स्टडी कर चुके क्लास 9th में भी। और चैप्टर कौन सा था? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब आता किंगडम मोनेरा। So the Monera include bacteria. Bacteria, these are unicellular, and unicellular means organisms present only one cell. So these cells have no nucleus or primitive nucleus, and also missing many of the organelles as a part commonly found other cell. So kingdom Monera include bacteria, and kingdom Monera it is classified 2 point: आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकेंड पॉइंट यू बैक्टीरिया। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिए। मोनेरा को जो क्लासिफाइड किया आर्की एंड यू, पहला कौन सा? आर्कीबैक्टीरिया, और सेकेंड कौन सा? यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया को ये बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ओके, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लीजिए। और यदि एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे तो मुझे बताइए, उसकी लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। देन मोनेरा इंक्लूड मोस्टली एज द बैक्टीरिया एंड वन टाइप ऑफ एल्गी लाइक द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ध्यान रखिए, पूछ सकते ब्लू ग्रीन एल्गी इन विच किंगडम बिलोंग टू द ब्लू ग्रीन एल्गी। और हम आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं इन विच किंगडम बिलोंग टू द ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका आंसर आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले जो वीडियो अपडेट की थी वहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, उसका नाम है प्रियांशु। बाकी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिए थे, तो बाकी स्टूडेंट भी आंसर देते रहिए। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और यहाँ पे जो पिक्चर डिपिक्ट भी की गई है, फर्स्ट कौन सा? आर्की, और सेकेंड कौन सा है? यू बैक्टीरिया। ओके, सो किंगडम मोनेरा इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्की एंड यू। अब यहाँ पे आता आर्की बैक्टीरिया, और सेकेंड क्या आता है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, एंड सेल क्या होती है? मोर कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रिशन क्या होता? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। कुछ एग्जाम्पल है लाइक द क्लॉस्ट्रीडियम कॉज द फॉर्म ऑफ फूड पॉइजन कॉल्ड बोटुलिज्म। ये क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, इससे क्या होता है? फूड पॉइजन। एक क्वेश्चन भी आपका अच्छा आ गया, क्लॉस्ट्रीडियम से क्या होता है? तो क्लॉस्ट्रीडियम से क्या होता है? फूड पॉइजन। और फूड पॉइजन को क्या बोलते हैं? बोटुलिज्म। Archaebacteria and Eubacteria were originally part of the same kingdom called Monera. After a lot of study on these organisms, scientists decided that there are enough difference between them to put them in separate kingdom. बाद में इन्हें सेपरेट किंगडम में रख दिया गया। तो यहाँ पे इन दिस वीडियो में जो मेंशन किया गया क्लॉस्ट्रीडियम, देन एज द यू बैक्टीरिया, जिसके अकॉर्डिंग बताया पहले भी हम इसको डिस्कस कर हो चुका है एक टॉपिक कि यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं और जनरली इसकी हैबिटेट फाउंड होती है फ्रेश वाटर है,
salt water, land and inside of the organism. इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और रिप्रोडक्शन क्या होता है एसेक्सुअली और मीन्स एज द माइटोसिस, और सम आर डीकम्पोजर्स, इसका वर्क होता है रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल में हेल्प करते हैं। ओके, तो इसके पीछे मैंने डिस्कस किया था क्लॉस्ट्रीडियम आप इसको ध्यान से स्टडी कर लीजिए। और क्लॉस्ट्रीडियम से जो डिसीज़ होती है ये होती है बॉटुलिज्म। तो क्लॉस्ट्रीडियम इट कॉज्ड अ डिसीज़ बॉटुलिज्म, इससे बोलते हैं फूड पॉइजन। कभी कहते हैं कि फूड पॉइजन हो गया, तो फूड पॉइजन का रीज़न क्या होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है क्लॉस्ट्रीडियम। देन एज द आर्की बैक्टीरिया, these are unicellular prokaryotic and these are autotrophs and heterotrophs, not the same as eubacteria, but remember that differentiate exist in the DNA of eubacteria and archaebacteria. Cells are not made of the peptidoglycan. Generally these live in the harsh environment and anaerobic environment. Example methanogen, halophils and thermophils. So it is the habitat of these bacteria. habitat मतलब एक किस habitat में lives कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिस्कस किया डोमेन किया आर्की, किंगडम किया इसमें आर्की बैक्टीरिया। तो ये टॉपिक तो बार बार डिस्कस भी हो चुका है। मोनेरा इंक्लूड बैक्टीरिया दीज आर टू टाइप, आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड पॉइंट यू बैक्टीरिया। यू मीन्स होता ट्रू, तो यू बैक्टीरिया में जो हम स्टडी करेंगे ट्रू बैक्टीरिया। और यहाँ पे क्या बताया डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स, मीथेनोजन, तो इट इज़ इंडिकेट एज द हैबिटेट। अब इसमें क्या होता है डिफरेंट किंगडम, इन किंगडम को भाई डिस्क्राइब किसने किया, 2 किंगडम, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे आए रॉबर्ट, यहाँ पे जो डिस्कस किया गया ये किया कॉपलैंड, और कॉपलैंड ने जो डिस्क्राइब किया 4 किंगडम, और 4 किंगडम में क्या है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई नहीं लिया यहाँ पर। तो इन चारों किंगडम को ध्यान रखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। ओके, then bacteria and one of the most primitive algae called blue green algae under the monera। इसमें क्या रखा जो बैक्टीरिया था और ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनको रखा गया किंगडम मोनेरा में। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा यहाँ पे क्या पूछा गया 3 किंगडम, और 3 किंगडम जो डिस्क्राइब किया हैकल, साइंटिस्ट का नाम है हैकल। तो इसमें 3 किंगडम में क्या आया, फर्स्ट क्या प्लांटी, सेकंड क्या एनिमेलिया, और लास्ट क्या प्रोटिस्टा। प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा, मतलब यहाँ पे 3 किंगडम में मोनेरा को कोई डिस्कस नहीं किया। एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया। 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में जो रखा वो क्या रखा, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड बैक्टीरिया, मतलब फंगस और बैक्टीरिया, इन दोनों को प्रोटिस्टा में रखा। प्रोटोजोआ तो आ रहे हैं, तो इन साइंटिस्ट ने रखा, ध्यान रखिए, अर्नेस्ट हैकल। और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ये आएगा यहाँ पे स्टार्टिंग का बता दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया था एरिस्टोटल। और 2 किंगडम इट इज़ डिस्क्राइब बाय लीनियस। और 6 किंगडम जिसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट का नाम क्या, कार्ल हुस। और इन्होंने जो डिस्क्राइब किया मोनेरा क्लासिफाइड 2 टाइप, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देन प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और मोनेरा को ही क्लासिफाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया।
रॉबर्ट विटेकर डिस्क्राइब फाइव किंगडम। यदि बोला जाए कि 5 किंगडम डिस्क्राइब किसने किया, तो वहाँ पे नाम आएगा रॉबर्ट विटेकर। ओके, तो आप लोग एक दो आंसर दीजिए। इसमें आपको डिफाइन करना है एक्सपेंडेड टर्म ऑफ PPLO। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जाम्पल ऑफ किंगडम मोनेरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंट टू ग्रुप ऑफ किंगडम मोनेरा। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसे 1 टाइम क्लिक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक क्लिक नहीं किया, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी। और आगे न्यू टॉपिक के साथ फिर हाजिर हो गए, तो अपना वर्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था कि डिफरेंट किंगडम क्लासिफिकेशन और मे बी एज द मेन कॉन्सेप्ट था किंगडम मोनेरा। इसके अलावा एक टॉपिक और आप देख लीजिए, आपकी NCERT बुक में ये होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। कुछ आपके राउंड होते हैं, कुछ रोड शेप है, स्फेरिकल, कॉमा शेप है। ठीक है, रोड शेप है, इट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नई वीडियो में पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, आगे टॉपिक नए अपडेट किए जाएंगे। तो इन टॉपिक को स्टडी करते रहिए, प्रॉपर देखिए, नोट्स बनाइए और अपने डाउट बताते रहिए। ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट भी रिवाइज़ कर लीजिए, जो मैंने चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक थे की और भी टॉपिक थे। ओके, थैंक यू।